अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और दीनी भाइयों, इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बीमार होना भी है। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा खाना पीना है, सोना जागना है, उठना बैठना है, चलना फिरना है, मिलना मिलाना है, बातचीत है, गुफ्तगू है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बीमार होना भी है। सवाल ये है कि आखिर इंसान बीमार क्यों होता है, इंसान पर मुसीबत क्यों आती है, इंसान आजमाइश में मुब्तला क्यों होता है, इंसान को ये सज़ा या ये कहा जाए कि किसी सूरत में इनाम के माने में ये क्यों चीज़ें आती हैं। इस सिलसिले में चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इंशाअल्लाह वो बातें आपके लिए मुफीद भी होंगी, हमारे लिए भी, और मज़ीद आप गौर करें तो उसमें और भी कुछ पहलू निकल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हालात जो करवट लेते हैं, इंसान सेहत व तंदुरुस्ती से बीमारी और माजूरी की तरफ जाता है। इन हालात की दो किस्में हैं। एक वो हालात हैं जो कौमों पर आया करते हैं, जैसे आजकल उम्मत मुस्लिमा की सूरत उमूमी एतबार से ये कि हम चाहे जितना चीख लें चिल्ला लें, लेकिन आलमी नक्शे में हमारी हैसियत एक कहा जाए कि गिरी हुई और निचली कौम की हैसियत है। आजमाइशें कभी जो होती हैं वो कौमों के लिहाज से होती हैं कि पूरी उम्मत पर, पूरे मुल्क पर, पूरे इलाके पर, पूरे समाज पर मुसीबत आती है। और कभी आजमाइश और इम्तिहान इनफरादी मसला होता है। फ़िलहाल जो मेरी गुफ्तगू है वो उम्मत के इज्तिमाई इब्तिला और आजमाइश से गुफ्तगू नहीं है। इस मौजू पर मुख्तलिफ मुनासबतों से इससे पहले मैंने गुफ्तगू की थी कि आखिर मुसलमानों पर ज़वाल है या फ़लस्तीन का जो मसला पेचीदा हो क्यों हुआ है। वो पूरी उम्मत का मसला है, सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है। एक नारा तो अहले अरब ने लगाया, जो नारा एक लिहाज से गलत था और गलत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले को जो इसराइल से उलझा हुआ है उसको देखते हुए कि अल-कुद्स लिल अरब, अल-कुद्स लना, कुद्स अरब के लिए, कुद्स हमारे लिए, ये नारा सही नहीं है। कुद्स अरब के लिए अल-कुद्स लिल उम्मतिल इस्लामिया, अल-कुद्स लिल मुस्लिमीन। कुद्स का मसला जो अरब का मसला नहीं है, वो पूरी उम्मत इस्लामिया का मसला है, वो पूरे मुसलमानों का मसला है। वो खैर वो एक अलग मौजू है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी मसाइल कौमों पर आते हैं, पूरे समाज पर आते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है ताउन की बीमारी आ जाती है, हैज़ा की बीमारी हो जाती है। कभी ऐसा होता है किसी इलाके में ज़लज़ला आ गया, हज़ारों लोग शहीद हो। तो बात कौमों के लिहाज से मैं नहीं कर रहा हूँ, बात फ़िलहाल मैं अशख़ास के लिहाज से कर रहा हूँ। हम बीमार हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं,
हमारे घरेलू मसाइल होते हैं, आपके घरेलू मसाइल होते हैं। आप कभी रोते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम हंसते हैं तो आप रोते हैं। ये हालात जो इनफरादी तौर से उतार चढ़ाव आते हैं, आखिर उसके असबाब क्या है, होता क्यों है ऐसा? इंसान खुश रहे हमेशा, इंसान हमेशा सेहतमंद रहे, इंसान हमेशा हंसता खेलता रहे, इंसान हमेशा खुशहाल रहे, उसे गुर्बत और परेशानी देखनी न पड़े, ऐसा क्यों नहीं होता है? बाद चीज़ें तो हैं जिनका इशारा और वजाहत भी अहादीस में है, और कुछ चीज़ें हुए जो आप गौर करें तो आपको भी पता चलेगा। सबसे पहली बात कि अगर इंसान की एक ही कैफियत रहे, और वो कैफियत ये कि इंसान खुश खुश रहे, वो जो चाह रहा है वो चीज़ हो जा रही है, तो इंसान खुदसर हो जाएगा, वो सरकश हो जाएगा। करोड़ों में से शायद कुछ अफराद ऐसे हों जो इस हालत में शुक्रगुजार हो, वरना वो कभी बीमार न पड़े, वो कभी गम न देखे, कभी परेशानी न देखे, कभी मुसीबत ज़्यादा न हुआ हो, तो वो तो अपने आप को खुदा समझ बैठेगा कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। अल्लाह ताला उसकी खुदसरी को तोड़ने के लिए, उसे गरीबों का मज़ा चखाने के लिए, हालात को समझने के लिए अल्लाह ताला उससे बीमार भी करते हैं कि देखो बीमार होने से क्या फ़र्क पड़ता है, सेहत में क्या मज़े होते हैं और बीमारियों में कितनी परेशानियां होती हैं, ताकि इंसान दोनों के मज़ा को चखे, और जब दोनों के मज़ा को चखेगा तो उसको नेमत की कदर मालूम होगी। एक आदमी को कभी प्यास लगी ही नहीं है, वो ठंडे पानी की कदर व कीमत को नहीं समझ सकता है। एक आदमी ऐसे मुल्क में रह रहा है जो मुल्क गर्म है या एतदाल की मौसम वाला मुल्क है, वहाँ सर्दियाँ खूब नहीं पड़ती हैं, वो उन लोगों और उन मुल्कों के बाशिंदों के दर्द को नहीं समझ सकता है जो ठंडियों में ठिठुर कर ठंडक की वजह से मर जाते हैं, इस वजह से कि उनके पास ओढ़ने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, रज़ाइयाँ नहीं होती है, कंबल नहीं होते हैं, मकान इतना सेफ, इतना महफूज नहीं होता है कि वो मकान में आराम से रह सके, ठंडक की वजह से मर जाते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं ताकि इंसान गौर करे और नेमतों की कदर समझे कि देखो हमारी ज़िंदगी में सेहत थी तो कितने में हम खुश थे, और मुसीबत आई तो कितनी हम अल्लाह की तरफ कैसे रुजू हो रहे हैं, और फिर वो लोग जिन पर मुस्तकिल मुसीबत ही मुसीबत है, आखिर वह लोग कैसे बर्दाश्त करते होंगे। तो ज़िंदगी को समझने के लिए, नेमतों की अहमियत को जानने के लिए, इंसान की खुदसरी को तोड़ने के लिए, उसके गुरूर, उसके तकब्बुर को काबू में करने के लिए भी अल्लाह ताला मुसीबतों और आजमाइशों में डाला करते हैं। एक दूसरी वजह वो है कि मुसीबत जो आती है वो हमारे अपने करतूतों का नतीजा होता है। ये करतूतों का नतीजा कभी ऐसा होता है, एक ने बुरा किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, पूरे समाज ने बुराई शुरू कर दी, तो मुसीबत पूरे समाज पर आ जाती है। और कभी ऐसा होता है ये मसला इनफरादी रहता है, हमने कोई गलत काम किया, आपने कोई गलत काम किया, उसकी वजह से आजमाइश आ जाती है, उसकी वजह से अल्लाह की तरफ से मुसीबत आती है कि बंदा अपने आमाल का मुहासबा करे और हमारी तरुजू हो, रोए कि अल्लाह हमने ये गलत काम किया, शायद उसी की नहुसत का नतीजा है, मेरे मौला उस गलती से हम तौबा कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये मशाकिल, मसाइल, परेशानियाँ जो आती है, एक दूसरी वजह वो है कि हमारे अपने आमाल का नतीजा है। हमें चाहिए कि इन हालात में हम अपने आमाल पर गौर करें। गौर करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि हम अपने गुनाहों पर, मासियत पर पशेमा होंगे, नादिम होंगे, और अल्लाह से क़ुर्बत बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह के सामने हम तौबा करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है।
मुसीबत और आजमाइश परेशानी की एक तीसरी वजह यह भी है कि अल्लाह ताला बंदे को आजमाना चाहते हैं कि आखिर ये बंदा इम्तिहान में पूरी तरह खरा साबित हो रहा है, नहीं हो रहा है। अल्लाह जानता है ये बंदा खरा है या खोटा है, अल्लाह जानता है। लेकिन हुज्जत तमाम करने के लिए, लोगों के सामने हुज्जत तमाम करने के लिए, या उसी तरह अल्लाह की तरफ से जो इनामात मिलने वाले हैं उसके लिए अल्लाह ताला आजमाता है। और उस आजमाइश का नतीजा ये होता है कि जब बंदा उस आजमाइश से बिल्कुल खरा साबित होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश होती है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद चीज़ों के जरिए आजमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हुए। उन्होंने सब बातों में सब्र किया, जो हकामात थे उसको बजा लाए वो, और फिर इस तरह हुज्जत तमाम हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किताबों में मौजूद है। और वो नबी जिनको अदियाने समाविया के तकरीबन तमाम लोगों ने अपना पेशवा माना है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाहिद ऐसे नबी हैं कि अदियाने समाविया के तमाम मानने वाले उनका अदब व एहतराम करते हैं और उनको अपना पेशवा मानते हैं। यकीनन इनाम अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये इनाम बैठे बैठे नहीं मिला। अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुई, आजमाइश में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने उनको ये नेमत दी कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। आजमाइशी और मुसीबतें जो आती है मेरे दोस्तों, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, अच्छी तरह समझे इसे, कि आजमाइशी और मुसीबतें जो आती हैं उसकी एक वजह ये भी होती है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदों के गुनाह का इज़ाला हो। एक बंदा है जो बहुत गुनहगार है, अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदा जब मेरे पास आए तो धुला धुलाया आए। मेरे पास बंदा मासियत के साथ ना आए, गुनाह के साथ ना आए, मेरे पास बंदा बुरे काम लेकर ना आए। तो अल्लाह ताला वफात से पहले उस बंदे पर मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें डाल देते हैं। वो अल्लाह का नेक बंदा होता है, लेकिन ज़िंदगी में कोताहियाँ हो जाती हैं, चूक हो जाती हैं। अब जब मुसीबत आती है तो बंदा सब्र करता है। जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, वबश्शिरिस साबिरीन, वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ नबी सब्र करने वाले को खुशखबरी सुना दीजिए। कौन है साबिरीन? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जब उन पर मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें भी होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से करम फरमाइयाँ होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनामात होते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये लोग हिदायत याफ्ता, हिदायत पाए हुए लोग। तो किसी पर मुसीबत आती है, नेक आदमी पर, इंसान अजीब व गरीब है, इंसान हर चीज़ को अपने पैमाने पर तोलना चाहता है। एक आदमी बहुत नेक है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत दीनदार है, अब अंदरूनी मामले के वो अल्लाह जानता है, वो जानता है, तीसरा नहीं जानता, लेकिन वो बीमार ज़्यादा रह रहा है या उसकी फैमिली के अफराद ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, फ़ौरन हमारा आपका ज़हन जाता है, लगता है कुछ अच्छे लोग ये नहीं, लगता है ठीक इनकी कमाई नहीं होगी, वरना अल्लाह की मार इतनी नहीं पड़ती। ये इंतहाई गलत सोच है हमारे और आपके ज़हन में। ये बात किसी के बारे में आए फ़ौरन अल्लाह की रुजू होना चाहिए और इस बदगुमानी को फ़ौरन दूर करनी चाहिए। क्या मालूम है कि आप पर मुसीबतें नहीं आ रही हैं और आपकी वफात जब हो जाए तो आप गुनाहों के पिटारे के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और आप कब्र की जो जिंदगी है, आलम बरज़ख की जिंदगी, वो जन्नत की क्यारी आपके लिए न बन सके हो। और वो आदमी जो बहुत दीनदार था, नेक था, उस पर मुसीबतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी,
उसकी फैमिली के लिहाज से या फ़र्द के लिहाज से हमारे ज़हन में बदगुमानी पैदा हो रही थी। वो इंसान जब मरेगा, मरने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देंगे और कहेंगे, ऐ बंदा, मैंने तुम पर सालहा साल मुसीबत दिए, सालहा साल तुझे आजमाइश में रखा है। ऐ मेरे बंदा, मेरा मकसद यह है कि तू मेरे पास धुला धुलाया आ जाए। तो अब ये बताइए कि मुसीबत अच्छी थी या बुरी? और हमें इस नज़रिए से भी देखना चाहिए, आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, ऐसे वैसे नबी नहीं, उलुल अज़्म अंबिया किराम में है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की क्या गलती थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कम उम्री में उनसे छुड़ा दिया गया? यकीनन ये सब तकदीर के फैसले थे। गलतियां भाइयों ने की, हैत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने धोखा दिया, गलतियां की फलानी, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई की वजह से, रोने की वजह से आंख की बीनाई चली गई। फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से अपना कमीज भेजा है और कहा कि वालिद की आंख पर यह कमीज डाल देना, जब कमीज लेकर वहां से कासिद चला है मिस्र से, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा कि वालिद साहब आप बूढ़े हो गए और ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कहा कि नहीं नहीं, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने जब डाली गई, निगाहों पर डाली गई, उनकी बीनाई लौट आई। ये बताइए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का कौन सा जुर्म था कि इतनी बड़ी आजमाइश उनके साथ आई, इतना बड़ा इम्तिहान उनके साथ आया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक जमाने तक बीमार रहे, अल्लाह के जलील कद्र अंबिया किराम में से हैं। आखिर क्या गलती थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके साथ क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ आपके साथ? यहां तक कि जब आपकी वफात का वक्त करीब था, लोगों ने सताया, जो किया वो तो छोड़िए, वफात का वक्त जब करीब था और सख्त बीमार थे, ठंडे पानी की पट्टी आपकी पेशानी पर डाली जा रही थी, बुखार की तपिश को, गर्मी को कम करने के लिए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा देखकर बेचैन थी और कह रही थी, या अबता, कह रही थी, वाह करबा, हाय मुसीबत, हाय मेरे वालिद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तड़प को, साहिबजादी की तड़प को देख कर क्या कि आज के बाद तेरे वालिद को परेशानी नहीं होगी, अभी रूह निकली नहीं है, लेकिन बुखार की तपिश की वजह से परेशान है, अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। आखिर नबी की कौन सी गलती? वो तो अल्लाह ताला के खातिमुल अंबिया हैं, लेकिन मुसीबतें आई क्यों? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, अल्लाह की तरफ से इनाम भी होता है। और अंबिया किराम पर मसाइब जो आते हैं, वो याद रखिए उम्मत को तालीम देने के लिए आते हैं कि देखो नबी इतना मुकर्रब मेरा बंदा होता है, उसके साथ जब जिंदगी के नशे व फराज है, तो तुम तो इतने मुकर्रब नहीं हो, तुम्हारे साथ भी ये मसाइल आ सकते हैं। इसलिए किसी की भी परेशानी को देखकर हमें और आपको बदगुमानी और ज़हन में उल्टी सीधी बातें नहीं लानी चाहिए, और जो बातें खुद आ जाती है तौबा करें, तौबा करें अल्लाह के सामने, और ये दुआ करें कि हमसे ये चूक हुई, गलती हुई है, अल्लाह ऐसे ख्यालात हमारे ज़हन और दिमाग में न ला। एक बात और बताते चलूं कि आखिर मुसीबत, परेशानी, आजमाइश, इब्तिला आने की जो वजूहात है, एक वजह ये भी है कि रफ़े दरजात। रफ़े दरजात तो क्या मतलब है? मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूं। अब आपकी तबीयत चाह रही है कि मैं ट्रेन के सफर में एसी फर्स्ट क्लास में कभी नहीं चढ़ा हूं। एसी फर्स्ट क्लास का किराया तकरीबन जहाज के बराबर होता है, अच्छा खासा किराया होता है, लेकिन आपके जेब में जो पैसे हैं
वो सिर्फ इतने हैं कि आप जनरल डब्बे से जा सकते हैं। जनरल डब्बे से जाने के पैसे हैं टिकट के, और आपको शौक है कि नहीं हम ऐसे ही फर्स्ट क्लास से जाए, कैसे जाएंगे आप? यकीनन आपका कोई दोस्त ताउन कर दे, या किसी को दिल में ये बात है कि चलो मैं इनकी आरज़ू पूरी कर देता हूँ, और फिर वो आपको ऐसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करा दे, इस तरह आपकी ख्वाहिश की तकमील हो जाए। अल्लाह ताला एक बंदे के लिए, गौर से सुनेंगे, अल्लाह ताला एक बंदे के लिए जन्नत का आला मेयार रखते हैं कि इस बंदे को जन्नत के फुला मंजिल में जाना है, लेकिन बंदे के आमाल ऐसे हैं कि आमाल की वजह से उस मंजिल के वो लायक नहीं है। आमाल ऐसे नहीं है कि वो जन्नत के उस आला मंजिल में जाए जिस आला मंजिल को अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकद्दर कर रखा है। अब क्या होगा? उसकी वफात का वक्त करीब भी है, और अभी जन्नत के जिस दर्जे में उसे जाना उससे बहुत दूर भी वो है। तो ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला उसे किसी खास आजमाइश में डाल देते हैं, किसी खास मुसीबत में डाल देते हैं, और बंदा सब्र करता है। सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला उसे इतना दर्जा देते कि जो दर्जा उसके लिए मुकद्दर है उस दर्जे तक वो पहुंच जाता है। याद रखिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो सवाब का फार्मूला है वो ये है कि एक के बदले में अल्लाह 10 देता है, और बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह ताला 700 गुना तक देता है। 700 गुना से ज्यादा भी अल्लाह बढ़ा सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन दो चीजों के बारे में सवाब की कोई तहदीद नहीं है। एक उसमें से साबिरीन, के साबिरीन को क्या बदला मिलेगा वो आम फार्मूले से हट के वो अल्लाह जानता है क्या देगा। जो सब्र करने वाले, बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के फैसले पर राज़ी हैं, मर्ज़ी मौला अब हमा औला, मर्ज़ी मौला अब हमा औला, रब की मर्ज़ी सबसे आगे। मेरे रब तू मुझे मुसीबत पर रखना चाहता है, मेरे रब मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। ये अलग बात है कि रब मैं आजमाइश के लायक नहीं हूँ, बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है, लेकिन तेरे फैसले के सामने क्या कर सकता हूँ? तो मर्ज़ी मौला अदहमा औला। तो ये मैं कह रहा था कि इसमें अल्लाह ताला जो मुसीबतें और परेशानियाँ डालता है, तो उस बर्दाश्त करने की वजह से इंसान के दर्जात बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है वो रोज़ा है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए मैं ही बदला दूंगा। आम फार्मूला सवाब का रोज़े के साथ नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि आप हज़रात को बात समझ में आई होगी कि आखिर मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, दर्द, रंज, अलम, तकलीफ़, ज़िंदगी के नशेब व फराज, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे हालात क्यों आते हैं? उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। खैर हमें और आपको अल्लाह की तरह हमेशा रुजू रहना चाहिए और कहना चाहिए कि अल्लाह शुक्र के जज्बात इनायत फरमा दे। मेरे मौला हम बर्दाश्त और हम आजमाइश के लायक नहीं है। मेरे मौला हर तरह की आजमाइश, हर तरह की बितला, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की परेशानी से छोटी हो बड़ी हो, मेरे मौला हमें बचाए रख। मेरे मौला हमें बचाए रख। मेरे मौला तू चाहे तो बगैर आजमा कर भी जन्नत का आला दर्जा दे सकता है। मेरे मौला हमें भी उन्हीं लोगों में बना दे कि बगैर आजमाइश के जन्नत का आला दर्जा दे दे। शुक्र के जज्बात इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अला ज़िक्र पर, शुक्र पर और हुस्न इबादत पर ताअवुन फरमाइए, मदद फरमाइए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।